दोस्तों अगर आपने अपना वेबसाइट या फिर ब्लॉग वर्डप्रेस से बनाया तो गाइस ये वाला वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल पे कैसे रैंक करा सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे लिखे हुए एक आर्टिकल को गूगल पे आपको रैंक करके बताने वाला हूं। तो गाइस एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को अगर आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हो तो गाइज आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बस वीडियो लंबा होगा, आपको अपना 20-30 मिनट का टाइम इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको रैंक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी आज जिस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम रैंक करवाने वाले होंगे वो आर्टिकल रहेगा गणेश चतुर्थी के टॉपिक पे, क्योंकि आज 26 तारीख है तो आप जानते हैं कल यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर गणेश चतुर्थी होगी, तो जो ट्रैफिक है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर रैंक हो जाता है तो उस केस में हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है, और हम ऐसे ही कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो कि 100% रैंक करेगा ही करेगा। तो ऐसा कीवर्ड कैसे निकालते हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो बस थोड़ी देर के लिए 20-30 मिनट अपना यहां पर लगा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे जाके। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट को रैंक कराना तो बाद की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है। एक होता है वर्डप्रेस थीम, कि आप कौन सा थीम यूज करते हो। अगर आपका थीम सही नहीं है तो रैंक होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और दूसरे लोग जो सही थीम यूज कर रहे हैं उनका वेबसाइट आराम से रैंक हो जाएगा। ठीक है, फर्क पड़ता है इस बात का। और दूसरा है होस्टिंग। अगर आपने सही जगह से होस्टिंग लिया होगा तो मतलब आपका फाउंडेशन सही है, और अगर फाउंडेशन सही है तो आगे आपको दिक्कतें बहुत कम आती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे जाके एसईओ करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिखाई दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वेब होस्टिंग है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। इस डिस्काउंट लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आप आ जाओगे यहां पर। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपको जो है इस पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी से आपको होस्टिंग बाय करना है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप होस्टिंगर से ही होस्टिंग लो, लेकिन मैं होस्टिंगर से ही होस्टिंग लेता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो लिंक पर क्लिक करते हैं आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे आपको फर्दर डिस्काउंट कैसे लेना है बताता हूं अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाना है, और इसमें एक प्लान है जो कि मेरा फेवरेट है। यहां पे नीचे आ जाएंगे और आप देख सकते हो ये वाला प्लान, बिजनेस प्लान, और मैंने खुद ने भी यहां पर बिजनेस प्लान बाय करके रखा हुआ है। तो ये जो बिजनेस प्लान है ना, आपको ये वाला अगर आप बाय करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जो दूसरों के पास शायद नहीं होगा। वो ये है कि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है, और सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। तो अगर मान लो कि आप ये वाला प्लान खरीदते हो, ठीक है, चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे कार्ट में। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने 4 साल सेलेक्ट करके रखा हुआ है। आप चाहो तो 1 साल के लिए ले सकते हो, आप चाहो तो 2 साल के लिए ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो 4 साल के लिए ले सकते हो। अगर मान लेते हैं कि हम इसको 4 साल के लेते हैं तो एक कूपन कोड है, भले 1 साल हो तो भी आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हो, होस्टिंगर 10। ठीक है, उसको अप्लाई कर देंगे और यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 1100 रुपए का। तो 9,892 रुपए में आपको जो है ये होस्टिंग मिल जाएगी 4 साल के लिए, जिसमें आपका फ्री डोमेन रहेगा, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग रहेगी, डेली बैकअप होगा, डोमेन प्राइवेसी मिल जाएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, अब देखो यहां पर आपका हो चुका है अभी तक 85% का डिस्काउंट। तो अब और फर्दर डिस्काउंट के लिए आप क्या करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा रजिस्टर करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कहीं से भी आप कुछ भी बाय करते हो तो कोई ईमेल आईडी तो डालना ही पड़ता है। तो उस ईमेल आईडी की जगह पर आपको एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाना है। गूगल पे जाके, मतलब गूगल मेल में जाके एक ईमेल आईडी बनाओगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस ईमेल आईडी को यहां पर एंटर करोगे, बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी, और उसका यूज करके आप इसको बाय कर देते हो। तो 1 साल 2 साल 4 साल जितने भी टाइम के लिए आप बाय करोगे, उस पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद आपको उसे रिन्यू करना होगा। जब आप रिन्यू कराओगे ना, तब आपको आज इस प्राइस में आपने खरीदा है ना, उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल बाद कितनी भी महंगाई हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, इन दोनों केसेस में आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड
सेंड कर दोगे तो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिसमें कि एक आपका रहेगा बेस्ट ब्लॉग थीम जो कि है आपका जनरेट-प्रेस प्रीमियम। और जनरेट-प्रेस प्रीमियम थीम, इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है और दूसरी बात इस पे रैंक बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही लाइट वेट थीम है। और इस थीम को इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इनमें ब्लॉग को रैंक कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी, जिससे आप एसईओ कर पाओगे, तो हर तरह का फायदा आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स पे मिल जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं। अब गाइस जब आप पूरा बाय कर लोगे या फिर मान लो कि आप एक बिल्कुल नए बिगिनर हो, तो उस केस में आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। मैं एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे हमारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो ये वाला। इस वीडियो को देख के आप पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर सकते हो फॉलो करते हुए इस वीडियो को, और कैसे फ्री डोमेन को क्लेम करना है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे थीम इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये आप देख सकते हो 8 महीने पहले मैंने डाला हुआ डी मार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल पर, 14,000 इस पर रिव्यू है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो अब जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जो कि होस्टिंगर का एज पैनल है। यहां पर आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट लिस्ट में चले जाना है और आपका जो फ्री डोमेन क्लेम किया होगा आपने, जैसे कि मैंने क्लेम किया था arielmoney.com, इसके आगे आपको WP एडमिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और आज हम गणेश चतुर्थी के ऊपर एक आर्टिकल लिख के उसे रैंक कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां आते ही प्लगइन्स में जाना, इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाना। इंस्टॉल प्लगइन्स में नहीं, आपको एक्चुअली 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। देखो पहला तो है यहां पर, कहां गया ये हमारा लकी WP, ये वाला लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा है रैंक मैथ एसईओ। ये 2 प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर देना, ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ पहले से होंगे, होस्टिंगर टूल्स, लाइटस्पीड कैशे, ये सब रहने देना क्योंकि लाइटस्पीड कैशे से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है और होस्टिंगर टूल से आपको जो है एआई का कंटेंट क्रिएटर का सपोर्ट मिलता है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट्स और रैंक मैथ एसईओ, ये 2 प्लगइन्स को आपको यूज करना है। इसी से हम आगे का काम करने वाले हैं, ओके। तो अब हमें अपना कीवर्ड डिसाइड करना है, आर्टिकल लिखना है और उसे पोस्ट करना है और उसे रैंक करवाना। 4 काम अभी भी बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड निकालने का हमारा स्टेप आता है, जिसके लिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं SEMrush टूल का। अब SEMrush टूल, आप सोच रहे होंगे यार ये तो प्रीमियम टूल है, बहुत महंगा है, इसको अफोर्ड करना ही एक बहुत बड़ी बात है, पहले ब्लॉगर बनेंगे, उससे पैसा कमाएंगे तभी तो इसका अफोर्ड करेंगे। बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। मेरा भी केस कुछ नया नहीं है। तो अब आपको बताता हूं कि कैसे SEMrush टूल को आप यूज कर सकते हो फ्री में। हाँ ऑब्वियसली इस टूल को आप फ्री में लंबे टाइम के लिए तो यूज नहीं कर सकते, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे तो आप 7 दिन का इसका ट्रायल ले सकते हो। और ट्रायल कैसे लेते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल 7 डेज फ्री ट्रायल। ये वाला ट्रायल आप ले सकते हो 7 दिन में, और इस 7 दिन के अंदर अंदर आप 1 से 2 साल की कीवर्ड रिसर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उस कीवर्ड को अपने पास रखो और उस पर काम करते रहो। मैंने भी यही किया था, बहुत लंबे टाइम तक यही किया था मैंने, क्योंकि $119 पर मंथ का टूल है यार, इसको आसानी से तो कोई भी नहीं खरीद सकता, ओके। तो यहां पर आ जाते हैं, और दूसरा एक और वीडियो, हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल, ये वाला वीडियो भी देखना, क्योंकि इस वीडियो में होता है कि 6 दिन बाद इसको कैंसिल भी करना होता है ताकि आपका पैसा नहीं लगे। तो कैंसिल कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो ये दोनों वीडियो देख के आपको फिर आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम पहला काम करते हैं कीवर्ड निकालने का। तो मैंने क्या किया, सिंपली गणेश चतुर्थी का जो हमारा सीड कीवर्ड है इसको उठाया और यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना 29 सेट कर दिया, मतलब 29 से नीचे के जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड थे वो मुझे चाहिए, तो मैंने यहां पर डाल दिया। अब यहां पर मुझे ढूंढना है अपना कीवर्ड जो मैं लगाना चाहता हूं। तो देखते हैं यहां पर जो भी कीवर्ड हमें समझ में आता है उस पर हम काम करेंगे। तो यहां पर गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम, मुझे ये वाला कीवर्ड अच्छा लगा, इसका जो कंपटीशन है वो 29 है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका ब्लॉग 15 से 20 दिन भी पुराना है और आपने उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स डाले होंगे तो आप 29 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पर रैंक कर सकते हो। 15-20 दिन पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि कुछ 15 दिन के अंदर अंदर मैंने ऐसे एक कीवर्ड पर 29 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पर मैंने अपने आर्टिकल को रैंक कर दिया था। और अगर नहीं तो आप 25 वाले उठा सकते हो, 23 वाले उठा सकते हो, 26 वाले उठा सकते हो, जिसपे आपको उल्टा और थोड़ा और कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। मैं ये वाला लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं रैंक कर जाऊंगा,
ठीक है, तो ये वाला जो कीवर्ड है इसको हम यूज करने वाले हैं। अब इस कीवर्ड का यूज तो हमने ले तो लिया इस कीवर्ड, क्योंकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और 2900 का इसका सर्च वॉल्यूम है मंथली, तो इस पर काम करेगा। और मंथली सर्च वॉल्यूम पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें मंथली सर्च वॉल्यूम को देखने का मतलब नहीं है। अगले कुछ दिनों के लिए, और मतलब अभी रिसेंटली जो दिन चल रहे हैं और अगले कुछ दिनों के 2-4 दिन के बीच में लाखों में सर्च वॉल्यूम रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा खास है। अभी के टाइम गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये कीवर्ड, ये जो वॉल्यूम है ना, ये काम नहीं करता। कहीं भी लाखों का सर्च चल रहा होगा इस कीवर्ड का, लेकिन जब इसको पूरे साल का एवरेज उठाते हैं तब 2900 निकल के आता है। तो फिलहाल के लिए तो लाखों में इसका सर्च वॉल्यूम चल रहा है। ओके, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसका आर्टिकल हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो, आर्टिकल आप खुद से तो आज की डेट में नहीं लिखोगे, मुझे पता है, चैट जीपीटी से लिखवाने वाले हैं हम। तो ऑब्वियस सी बात है, चैट जीपीटी से लिखवाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, और ये रहा वो प्रॉम्प्ट जिसकी मदद से आप एक बहुत ही कमाल का आर्टिकल लिखवा सकते हो। तो ये रहा हमारा जो प्रॉम्प्ट, और उसमें आप देख सकते हो एक ही चीज आपको चेंज करना है, ये इंसर्ट कीवर्ड। यहां पर आपको अपना कीवर्ड एंटर करना है, बाकी पूरा प्रॉम्प्ट सेम रहेगा। अब ये प्रॉम्प्ट आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। हमारा वेबसाइट है arielmoney.com। आप यहां पर आओगे और आपको यहां पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में जो भी प्रॉम्प्ट्स बताता हूं ना, वो सारे प्रॉम्प्ट मैं यहां पर पब्लिश करता हूं। तो आपको सारे, जैसे कि ये देखो, प्रॉम्प्ट फॉर Amazon एफिलिएट, तो इस तरीके के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं हम इस वीडियो के अंदर जो है डाल, इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर हम पोस्ट कर देते हैं। तो आप यहां से प्रॉम्प्ट उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पोस्ट कर दूंगा, आप यहां से प्रॉम्प्ट उठा लेना। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जाएंगे चैट जीपीटी में और ये प्रॉम्प्ट यहां एंटर कर देंगे, और उस कीवर्ड की जगह पर हमने डाल दिया गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम। ये मैंने पहले ही डाल दिया ताकि वीडियो और भी ज्यादा लंबा ना हो जाए आर्टिकल लिखवाते लिखवाते। तो ये हमने पूरा प्रॉम्प्ट यहां पर डाल दिया है। तो इसने क्या निकाल कर दिया, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट से एक मेटा टाइटल, जिसके अंदर हमें एक टाइटल मिल चुका है बहुत अच्छा सा, एक मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उसके बाद हमें पूरा कंटेंट मिल गया। और इस कंटेंट के बीच बीच में आप देखोगे इमेज प्रॉम्प्ट भी मैंने डलवाया है। जहां जहां इमेजेस डालने वहां वहां प्रॉम्प्ट डाल देना। प्रॉम्प्ट से मैं इमेज खुद बनवा लूंगा, मैंने बोल दिया था इस प्रॉम्प्ट के अंदर। सब कुछ इस प्रॉम्प्ट में है। ये प्रॉम्प्ट को ही मानते हुए ये आर्टिकल डिजाइन कर रहा है। तो काफी अच्छा सा एक आर्टिकल इसने लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को पोस्ट करना शुरू करेंगे। अगर आपने ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है तो उसके बाद सीधे पोस्ट में आना और ऐड न्यू पोस्ट पर हम चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें अपना काम शुरू करना है। तो हमने दो प्लगइन डाला था, एक तो हो गया हमारा रैंक मैच, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा है हमारा यहां पर, ये यहां पर आप देख सकते हो, यूज टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। अब देखो, टेबल ऑफ कंटेंट हमने प्लगइन तो डाल दिया है। अब जैसे ही हम अपना कंटेंट डालेंगे ना, यहां पर ग्रीन टिक आ जाएगा। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमारा टाइटल उठा लेते हैं। यहां से हमको इसने टाइटल बनाकर दे दिया है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये हम अपना टाइटल उठा लेंगे, उठा लिया, और यहां पर हमने टाइटल में इसको डाल दिया, ठीक है। तो टाइटल डालते ही यहां पर आप देख सकते हो जो आपको रैंक मैथ का स्कोर था वो 2 हो गया है। ओके, अब हमारा जो कीवर्ड था गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम, हम देख लेते हैं यही कीवर्ड है या नहीं, ठीक है। हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर वैसे ही मिल जाएगा ये। तो हमारा कीवर्ड कहां है, ये रहा, गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम। इस कीवर्ड को कॉपी करो, कॉपी करके यहां पर आ जाओ, और ऊपर आकर ये देखो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो यहां पर फोकस कीवर्ड का ऑप्शन मांगता है, यहां पर इसको पुट कर दो। डालते ही हमारा स्कोर हो गया 43। तो फोकस कीवर्ड डालते ही हमारा स्कोर 43 हो चुका है। अब 43 क्यों हुआ, क्योंकि हमने टाइटल के अंदर इसको डाला हुआ है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, बाकी सारे एरर्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। इन सबको हमें सॉल्व करना है। सबको सॉल्व करते करते ही हम पहुंचेंगे जहां पर हमें पहुंचना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर एडिट स्निपेट है, इस पर क्लिक करेंगे और टाइटल यहां पर पोस्ट करेंगे। हमारा जो कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड ये है, इस मेन कीवर्ड को यहां पर लिंक में यूज कर लेंगे। अब ये 43 की जगह 48 हो चुका है हमारा स्कोर। अब डिस्क्रिप्शन चाहिए, यहां पर आते हैं, और ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। डन। अब देखो, टाइटल डन, परमालिंक यानी कि यूआरएल डन, और डिस्क्रिप्शन भी डन। अब डिस्क्रिप्शन में देखना हमारा कीवर्ड है या नहीं। गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम तो है, तो आप देख सकते हो हमारा स्कोर 48 से 50 हो चुका है। तो 50 तो हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर ग्रीन टिक लगी है, ठीक है। अब इन सब चीजों को जो नहीं लगी उन सबको हम ठीक करना शुरू करते हैं। अब कंटेंट उठाते हैं हम यहां से, पूरा का पूरा हमारा जो आर्टिकल है यहां से कॉपी कर लेंगे। यहां से उठाते हैं कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, ये पूरा उठा लेंगे और यहां लाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होगा ना आपका वो ये होगा। अब देखो स्कोर 5063 हो चुका है। अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये जो अंडरलाइंस है ना इसको हटाओ। ठीक है, ये चैट जीपीटी की आदत होती है कि ये लाइंस बना बना के दे देता है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम रिमूव करेंगे। ओके, तो हमने लाइंस को यहां पे रिमूव कर दिया। तो गाइस यहां पर हमारे लाइंस रिमूव होने के बाद आप देख सकते हो अभी हमारा आर्टिकल क्लीन लग रहा है। ठीक है, कहीं भी ओके एक लाइन और रह गया यहां पर, इसको ध्यान नहीं गया। ठीक है, ये हो गया। इसको कंफर्म कर लेना, लाइंस को आपको हटाना है। और उसके बाद हमें अब चेक करना शुरू करना पड़ेगा कि यहां पर हमें और क्या क्या हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला चीज तो है हुरे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। तो चलो हमने फोकस कीवर्ड यूज कर रखा है एसईओ टाइटल में। अब एसईओ टाइटल का मतलब ये नहीं होता है, एसईओ टाइटल का मतलब होता है एडिट स्निपेट के अंदर यहां डाला हुआ टाइटल। तो अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना बाद में यहां पर, तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां चेंज करोगे तो ही आपके एसईओ स्कोर में फर्क पड़ेगा। ओके, चलो अब सबसे पहले तो ये दोनों हमें एक जैसा ही साइज लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये H1 है, जो हमारा टाइटल होता है ना वो बाय डिफॉल्ट H1 होता है, लेकिन ये भी इसने H1 बना दिया। और एक पेज पे एक ही H1 होना चाहिए, H2 H3 वगैरह जितना चाहे उतना हो सकता है, लेकिन H1 एक ही होगा। तो H1 को हटाओ, इसको H2 कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टास्क कंप्लीट। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो हमारा आर्टिकल यहां शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर अब उससे आगे देखते हैं ये क्या पूछता है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारा फोकस कीवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से उस पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। तीसरा देखते हैं क्या है, फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल। तो यूआरएल में भी डाला हुआ है हमारा फोकस कीवर्ड। ठीक है, तो हमने ये भी ऑलरेडी सेट कर रखा है। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। अब फर्स्ट 10% मतलब ये जो होता है ना इतना सा एरिया, ये फर्स्ट 10% में आप इसको काउंट कर सकते हो, इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है। तो आ रहा है कैसे, यहां पर आ रहा है, ठीक है, और यहां पर भी आ रहा है। ओके, तो ये दो जगह पर हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है। कंटेंट जो है हमारा 1232 वर्ड का है, तो अगर ये 2000 का हो जाएगा तो यहां पर भी ग्रीन टिक, कंप्लीट ग्रीन टिक और पार्शियल ग्रीन टिक, दो तरह के ग्रीन टिक होते हैं। एक होता है कि अब जैसे ये येलो कलर दिख रहा है ना, इस येलो कलर के सब जगह पर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन तब भी बैकग्राउंड इसका खाली रहेगा। यहां पर आप देखो फुल ग्रीन है, यहां पर बैकग्राउंड खाली रहेगा, तो उसको हम पार्शियल ग्रीन टिक बोलते हैं। और अभी तो पार्शियल ग्रीन टिक भी नहीं लगा है, लेकिन हमारा आर्टिकल अगर इतना ही लंबा बनेगा तो इतना ही बनेगा, आपको इसे जबरदस्ती बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार छोड़ो, बाकी चीजों को हम ट्राई करते हैं। अब चलते हैं अगली चीज, यहां पर आएंगे एडिशनल में फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। ये एक सब हेडिंग है, यानी कि H2 है और इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछता है ऐड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। अब एक इमेज ऐड करो जिसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, और ऑल टेक्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं ये कैसे करते हैं। देखो एंटर करो, अब यहां पर आ गए। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहां पर आपको सर्च करना है इमेज, और ये इमेज का ऑप्शन मिल गया, क्लिक कर दिया। अब यहां से हमें इमेज को अपलोड करना। अभी इमेज जो है ना, हमने क्या किया था, बोला था चैट जीपीटी से कि प्रॉम्प्ट दे देना, तो इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है यहां पर, ये देखो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को उसने जहां डाला है हमें अपने इमेज को भी वहीं डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी किया और इसी चैट जीपीटी को ही वापस दे दिया ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये आ गई, ये इसने हमें इमेज बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, और एक और इमेज हमने बनवाया था, तो सबसे पहला इमेज के लिए हमने यही प्रॉम्प्ट यूज कर रखा है। ओके, क्रिएट एन इमेज ऑफ, फिर वो पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर दिया और इसने हमें इमेज बनाकर दिया। देखो अब या तो आप ये काम कर सकते हो कि चैट जीपीटी से इमेज बनवा लो, या फिर आप ये काम कर सकते हो आइडियोग्राम से भी बनवा सकते हो। ठीक है, मैंने ये आइडियोग्राम से भी कुछ इमेजेस बनवाए जो कि मुझे कंपैरेटिवली चैट जीपीटी की इमेजेस से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और सही जो है एस्पेक्ट रेशियो में भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इमेजेस मुझे कंपैरेटिवली बेटर लग रहे हैं। तो जैसे कि ये वाला इमेज है, ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा और इसको हम क्या कर लेंगे, अपलोड करेंगे हमारे साइट पर। ठीक है, अब देखो इसने इमेज जो बना कर दिया 161 KB का है, तो चलो हम इसको थोड़ा सा ना
कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस किए बिना अगर आप साइट में अपलोड करते हो, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि साइट ब्लॉग को सुंदर बनाना है बहुत ज्यादा, हमारा टारगेट ये है कि ब्लॉग को रैंक कराना है जल्दी। ठीक है, अब इस पर क्लिक किया और हमने जो इमेज अभी बनवाया इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये अपलोड होने के बाद ये कंप्रेस होकर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कंप्रेस हो गया 113 केबी में और जेपीजी फॉर्मेट में है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अभी वापस आते हैं साइट पे और अब क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपना जो कीवर्ड है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हमें इस सेक्शन में नहीं चाहिए, इस इमेज को हम यहां से इसको रिमूव करते हैं। हमको यहां चाहिए जहां पर हमारा प्रॉम्प्ट था। ठीक है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है और यहां से इस प्रॉम्प्ट को हटा देंगे और इस जगह पर हम उस इमेज को प्लेस करेंगे। प्लस पे क्लिक किया और इमेज क्लिक कर दिया, अपलोड करते हैं। और अपलोड करने से जस्ट पहले इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहां से, और ये हमने जो कंप्रेस की हुई फाइल निकाली थी इसको रीनेम कर देंगे हमारे मेन कीवर्ड से। ठीक है, और इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा की जो इमेज है यहां पर आ गया। अब फिर भी ये बोल रहा है अभी भी ऑल टेक्स्ट नहीं डाला है हमने इसमें। ठीक है, तो ऑल टेक्स्ट डालना जरूरी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो अभी फिलहाल हम रैंक मैथ में हैं, आपको रैंक मैथ भी छोड़ो, इस कंटेंट एआई को भी छोड़ो और यहां पर आ जाओ, इस पर क्लिक करो और यहां पर ऑल टेक्स्ट को डाल दो। अब क्या हो गया ये 67 से 69 हो गया और यहां पर आके चेक कर लेते हैं फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, तो हमने इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट में फोकस कीवर्ड को डाल दिया है। ठीक है, अभी तक हमने फीचर्ड इमेज सेट नहीं किया इस ब्लॉग के लिए, तो यहां पर फिर से छोटे आइकन पर आ जाते हैं, पोस्ट में चलते हैं, सेट फीचर्ड इमेज, इस इमेज को डाल देंगे और टेक्स्ट भी यहां पर भी डाल देंगे और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दिया तो हमने यहां पर फीचर इमेज डाले तो ये स्कोर हो गया हमारा 70। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे आ जाते हैं हमारे और बाकी बचे हुए एरर्स को ठीक करने के लिए। देखो कीवर्ड डेंसिटी इज 0.25 विच इज लो एंड द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 3 टाइम्स। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना इस आर्टिकल में थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ग्रीन होने तक डालते ही रहना है, पर थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 1200 वर्ड का हमारा कंटेंट है, कम से कम 9 या 10 बार आप अपने कीवर्ड को डाल सकते हो, है ना, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। टर्न एवरीवेयर मिस्टेक डॉकर विद क्रिएटिविटी एंड कहां गया, ये रहा क्रिएटिविटी। ठीक है, और एन एग्जाम्पल ऑफ गणेश चतुर्थी आइडियाज एट होम, तो हमने एक बार इस कीवर्ड को यहां पर डाल दिया है, तो आप देख सकते हो स्कोर थोड़ा सा बेटर हुआ है। अब और इसको ठीक करेंगे हम। ठीक है, हमने इसको एक बार और पुट कर दिया है। अब आते हैं ये एक बार और हमने यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा स्कोर अब 6 हो गया है और 0.49 हो गया है। अब कोशिश करना है 1 या 2 बार या 3 बार और आप इसको पुट कर सकते हो। फॉर दोस हु लव गोइंग ग्रैंड सेटिंग अप ट्रेडिशनल बैंड की मंडप इज की विच विल बी ए ग्रेट ऑप्शन फॉर। ठीक है, ये हमने एक बार और पुट कर दिया है। अब हमारा स्कोर ये देखो, अब ये रेड था, इसको ये हो चुका है लाइट ऑरेंज या येलो कलर कह सकते हैं इसको। अब जैसे जैसे हम इसको इंप्रूव करते चले जाएंगे ना, ये और भी ज्यादा जो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, मैं वहां तक इसको लेकर जाऊंगा। लाइटिंग कैन सेट द मूड एंड एनहांस स्पिरिचुअल वाइब फॉर, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 8 और नाउ अब 9 या 10 होते ही ये ग्रीन हो जाएगा। ब्यूटीफुल बैकड्रॉप, और इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कीवर्ड डाल देंगे। हर बार मैं अलग अलग तरीके से कीवर्ड को यहाँ पर पुट कर रहा हूं। अब 9 हो चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक बार और आ जाएंगे और मेक इट फनी फन फैमिली एक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग डेकोरेशन एज दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ठीक है, अब हमने इसको 10 टाइम्स डाल दिया, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये ग्रीन हो गया। मैंने आपको कहा था ना पार्शियली ग्रीन हो जाएगा ये, तो ये हमारा पार्शियली ग्रीन हो चुका, हमारा स्कोर 72 भी यहां पर हो चुका। अगर आप इसको पूरा कर देते हो ग्रीन तो ये स्कोर और भी ऊपर चला जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से ठीक है, 1200 वर्ड का कंटेंट है, 10 बार हमने कीवर्ड डाल दिया है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अब यहां बोला यूआरएल इज 65 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कूडोस। अगर यूआरएल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो भी दिक्कत है और छोटा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो हमारा जो यूआरएल है वो बिल्कुल सही साइज का है। ये देखो, ये यूआरएल रहेगा
तो मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया है और यहां पर इसने भी इस चीज को अप्रूव किया है। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अब देखो एक्सटर्नल रिसोर्सेस की तरह आपको लिंक करना है। अब एक्सटर्नल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, दूसरों की साइट की तरफ हमें लिंक करना है। अब चलो दूसरों की साइट की तरफ लिंक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, गणेश चतुर्थी डेकोरेशन आइडियाज एट होम, इसको कॉपी करेंगे और इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे। हमें एक कोई भी अच्छा आर्टिकल या फिर पिंटरेस्ट से कोई आइडियाज हो तो बहुत बढ़िया है, ताकि ये हम ज्यादा इसको जो है ना हमें इसमें ज्यादा बेटर जो है लिंक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया साइट है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं और इससे किसी और की रैंकिंग बढ़ेगी भी नहीं और हमको फायदा होगा भी सही। ठीक है, तो ये दोनों फायदे आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिंक कर दूंगा, इसको कॉपी करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया, लिंक करके इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हम इसका स्कोर हो गया 72 से 78। अब देखो यहाँ पर लिखा यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। एक एक्सटर्नल लिंक है और वो डू फॉलो का है और आपके आर्टिकल में वो हमको मिल गया। तो ये दो अप्रूवल आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल चुके हैं। जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल लिंक, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब लिमिट में रखना है। अब 1200 वर्ड के कंटेंट है, 3 या 4 एक्सटर्नल लिंक आप डाल सकते हो। वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक, अभी बोल रहा है इंटरनल लिंक भी डाल दो। तो इंटरनल लिंक कहां से आएगा, ये हमारे ही साइट के किसी दूसरे आर्टिकल से हमें लिंक करना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ ऐसा आर्टिकल है या नहीं हमारे पास। होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, यहां पर मेरे हिसाब से कोई दूसरा आर्टिकल फिलहाल तो हमारे साइट पे यहाँ पे है नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम इनमें से ही किसी आर्टिकल पे इसको लिंक कर देंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला कर देते हैं यार, इस थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये वाला आर्टिकल ठीक लग रहा है मुझे। तो हम क्या कर लेंगे, इस आर्टिकल का यूआरएल उठा लेंगे और कहीं पर, जैसे मेरे पास अभी इस तरीके कोई दूसरा आर्टिकल है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ। तो देख लेते हैं, स्वीट्स कुछ निकाल लेते हैं, Ctrl+F। स्वीट्स वगैरह है नहीं यहाँ पर। ठीक है, हम कुछ भी यहां से किसी भी एक कीवर्ड पे हम इसको लिंक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ तरह का कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इसको हम इस कीवर्ड को उठाया, लिंक किया और हमने पुट कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हो 78 था, 83 हो चुका है। तो हमने यू आर लिंकिंग टू रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। ठीक है, अब अगला है यू हैवंट यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। इसकी एक फोकस कीवर्ड को हमें दो अलग अलग पेजेस पे यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी पेज या फिर किसी भी पोस्ट में एक फोकस कीवर्ड को यूज कर रहे हो, तो वो सेम फोकस कीवर्ड आपको अपने पूरे वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं करना है। तो आप देख सकते हो 83 का स्कोर यहां पर हो गया। 80 से ऊपर अगर आपने स्कोर डाल दिया ना तो बहुत अच्छी बात है। 75 भी ठीक रहता है, हमने 83 तक कर दिया। हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत है। टाइटल रीडेबिलिटी आप देख सकते हो, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर। देखो एसईओ टाइटल में एक नंबर नहीं है, तो नंबर डाल देते हैं, कोई नहीं। यहां पर हम डाल देंगे 10, ये हो गया और ये आ गया हमारा नंबर। ठीक है, 83 था हमारा स्कोर, अब 84 हो चुका है। ठीक है, तो हमने नंबर डाल दी, यहां पर भी डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं नीचे और ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रह रहा है बस ये, योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियो। अब देखो इमेजेस वीडियो है तो येलो टिक तो लगा, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितना होने चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हम एक और इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, फेस्टिवल फीचरिंग एलिफेंट्स, ये हम कॉपी कर लेंगे। हमें क्या है ना, उसमें भी ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना होगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं डालेंगे तो। और जब हम एक इमेज डालते हैं, हो सकता है ये स्कोर थोड़ा सा नीचे हो जाए, फिर वापस 3-4 इमेज और डालेंगे तो ये स्कोर ऊपर चला जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल होता तो है ये ऐसा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे। हम इसको डाउनलोड करेंगे इस इमेज को, और कर दिया हमने इसको डाउनलोड। और अब चलते हैं वापस इधर, अपलोड, रीनेम कर लेंगे इस इमेज को हम और यहाँ पुट कर देंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस बार हमारा स्कोर ऊपर गया है। तो चलो 86 तक पहुंच चुके हैं हम, क्योंकि यहां पर पार्शियल ग्रीन टिक लग चुका है। अब और इमेजेस डालोगे तो ये कंप्लीट ग्रीन टिक हो जाएगा। तो चलो हमने ये वाला इमेज भी यहां पर पुट कर दिया है। तो अब फाइनली हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डन, अब इसको आपको पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी में आप यहां पर फेस्टिवल्स डाल दो। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ पर फेस्टिवल्स है कि नहीं है, फेस्टिवल शायद नहीं होगा यहाँ पे।
फेस्टिवल्स तो यहाँ पर नहीं है, तो हम एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे फेस्टिवल्स। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी, ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दिया हमने और ये हमारा कैटेगरी बन चुका है। अब ऊपर आ जाते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा आर्टिकल यहाँ पब्लिश हो चुका। अब इस आर्टिकल को इंडेक्स होने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार इस आर्टिकल को हम ओपन करके देख लेते हैं। वेबसाइट का है हमारी, ये रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा आर्टिकल रेडी है। ये हमारा फीचर्ड इमेज यहाँ पर शो कर रहा है। ओपन करते हैं इसको, तो ये हमारा फीचर्ड इमेज ऊपर भी है और यहाँ पर भी है, और इसके बाद ये हम दूसरा इमेज लगाया था और हमारे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सफिशिएंट आर्टिकल माना जाता है। अब इस आर्टिकल को 4 या 5 घंटे को टाइम दो, ये हो जाएगा इंडेक्स, और इंडेक्स होने के बाद ये आपके रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट पेज पर। और फर्स्ट पेज पर रैंक होने के बाद देखना, अभी क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रहा है इसीलिए ये कुछ ही घंटों में फर्स्ट पोजीशन पर भी रैंक हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट कंटेंट है। सभी लोगों को गणेश चतुर्थी पे एकदम लेटेस्ट कंटेंट चाहिए होता है, तो हमने लेटेस्ट कंटेंट यहां पर बना दिया है। बस इसको आप सिंपली यहां पर पोस्ट कर सकते हो। अब इसके बीच में एक चीज जो है मैंने स्किप कर दिया था, वो स्किप सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसका एक रीजन है यार। देखो, अभी मैंने ये आर्टिकल पूरा चैट जीपीटी से लिखवाया, ठीक है। अब इसके अंदर एआई कंटेंट तो होगा। अब हम सब भी ये बात जानते हैं कि एआई कंटेंट रैंक तो होता है, अभी तो होता है, पहले रैंक नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे। फिर सबको प्रूफ मिल चुका है, मैंने खुद ने प्रूफ दिखाया, बहुत सारे जो एसईओ एक्सपर्ट थे उन्होंने यूट्यूब पे अपना प्रूफ दिखा दिया है। तो एआई कंटेंट फिलहाल रैंक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एआई कंटेंट हमेशा रैंक होता रहेगा ये तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की, है ना। क्योंकि देखो, जहां तक समझ में आता है एआई कंटेंट हमेशा रैंक होना चाहिए, नहीं तो एआई का फायदा क्या हुआ फिर इस दुनिया में आने का। ठीक है, एआई कंटेंट रैंक होगा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, हम लोगों को हमेशा सेफ साइड रह के चलना है। आप आज मेहनत कर रहे हो, उससे आज आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको कल भी उसी चीज से रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन एकदम से गूगल एक नया अपडेट लाए और बोल दे कि एआई कंटेंट जो है वो रैंक नहीं होगा। और एआई कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके आर्टिकल के अंदर 70% एआई कंटेंट होगा तो उसे एआई कंटेंट बोला जाएगा, नहीं। 70% एआई कंटेंट वाले चीजों को एआई कंटेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। 99% 100% जो एआई कंटेंट होता है ना, सिर्फ उसी को एआई कंटेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी पहले समझना होता है। आप एक काम कर सकते हो कि इस पूरे कंटेंट को उठाओ, ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारा पूरा इस आर्टिकल की शुरुआत होगी, मैं इतना सा उठा लेता हूं, ओके। और एक टूल है यहाँ पे, और ये इसका नाम है आंसर सॉकेट्स, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो इस टूल के अंदर आके एआई कंटेंट डिटेक्टर पे आ जाओ और इसको यहाँ पे डालो और सर्च कर लो, ठीक है। तो ये आपको बता देगा एआई स्कोर इसका कितना। तो 75 मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के स्कोर पे हमने आर्टिकल्स को रैंक करवाया। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा मन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना, तो ह्यूमनाइज एआई कंटेंट में क्लिक कर लो। यहाँ पर ह्यूमनाइज, अब देखो फ्री टूल नहीं है ये, थोड़ा सा फ्री क्रेडिट जरूर मिलता है इसमें, बट ये एक फ्री टूल नहीं है। तो मैंने इसका प्रीमियम वर्जन बाय करके रखा हुआ, तो मैंने इसको ह्यूमनाइज कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो ये आपका जो है आर्टिकल, इसने इसको ह्यूमनाइज करके लिख के दे दिया है। तो चलो मैं इसको कॉपी करके चेक करके दिखाता हूं कि इसने कितना इसको ह्यूमनाइज किया होगा, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया और टूल्स में चलते हैं, एआई कंटेंट डिटेक्टर पे चलते हैं और इसने यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एआई कंटेंट ह्यूमनाइज होकर अब 30 हो चुका है। तो आप इससे ह्यूमनाइज कर सकते हो अपने आर्टिकल को, ठीक है। और सस्ता टूल है ये, $9 में शुरू हो जाता है, $29 में, $49। मैंने $49 वाला टूल अभी लेकर रखा हुआ है ताकि मैं अपने इस तरीके के काम को कर लूं। तो मैंने इसको कोई जो है अभी एनालाइज भी नहीं किया, मैंने इसको ह्यूमनाइज भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये आर्टिकल रैंक हो जाएगा फिलहाल तो, ठीक है। तो और ये मेरा कोई मेन ब्लॉग भी नहीं है कि मैं अपना लाइफ टाइम इस ब्लॉग को रन करने वाला हूं। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए एक ब्लॉग मैंने बनाकर रखा हुआ, नहीं तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करता। मैंने लॉरम इप्सम का जो है डेमो कंटेंट डाल रखा है यहाँ पर, ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक ब्लॉग बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं अपने जो है प्रॉम्प्ट वगैरह इस पर दे देता हूं, आपको कुछ भी करता हूं इस ब्लॉग पे, तो इसीलिए मैंने इसको अभी जो है ह्यूमनाइज करके आपको नहीं दिखाया। बट मैंने कैसे ह्यूमनाइज करना ये मैं आपको दिखा चुका हूं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं ह्यूमनाइज करने में, ठीक है। तो हमेशा अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करके डालना, इसका आपको फायदा मिलेगा। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर बोला था डब्ल्यूपी, जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है लकी डब्ल्यूपी वाला, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है हमारे सामने, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट डालना जरूरी है आज की डेट में। पहले के टाइम पे जो डालता था उसको एडवांटेज मिलता था, आज की डेट में सबको डालना है, ठीक है। और हमने यहां पर एक एक्सटर्नल लिंक यूज किया था, ये देखो। अभी तो हमने पिंटरेस्ट का एक्सटर्नल लिंक दिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई एफिलिएट लिंक हो ना, तो आप एक्सटर्नल लिंक की जगह एफिलिएट लिंक को भी यूज कर सकते हो। तो आपका दो फायदा हो जाएगा, एक्सटर्नल लिंक लग जाएगा, एसईओ हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका उस लिंक पर कोई क्लिक करके कुछ खरीदता है तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं, मैं अक्सर यही करता हूं। अभी कोई फिलहाल कोई प्रोडक्ट नहीं था तो मैंने यहां पर डाल दिया, तो प्रोडक्ट हो तो आप एफिलिएट लिंक डाल देना, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके गाइस,
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या दूंगा बता दो। सबसे पहले तो आपको वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिससे आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो, और हमारे लिंक के थ्रू और रिफ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके आप बाय करते हो तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। जनरल प्लस प्रीमियम थीम जो कि मैंने इस ब्लॉग पर यूज करके रखा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा, यहां पर एक और लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो का, जिसको देख के आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपको हाउ टू गेट एसईएमएस फ्री ट्रायल, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और हाउ टू कैंसिल एसईएमएस फ्री ट्रायल, इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, और ट्रायल जिस लिंक से लेना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, और उससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बाय करना चाहते हो। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है, डिस्काउंट के बाद भी एक्सपेंसिव ही रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ट्रायल कैसे लेते हो वो आप सीखने के बाद उस लिंक का यूज करके आप ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वाला टूल बाय करना है आंसर सॉक्रेट्स, तो इसका डिस्काउंट लिंक, और अगर कूपन अवेलेबल हो जाता है 2-3 दिन के अंदर अंदर कूपन अवेलेबल हो जाएगा, तो वो कूपन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस कूपन का यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।